आपको कोलकाता का जरा मिजाज दिखाते हैं। हमारे संवाददाता पवन नाराव लगातार कोलकाता में, वही नहीं हमारे 4-5 रिपोर्टर इस वक्त कोलकाता में ही घूम रहे हैं, वहीं लोगों से वो बात कर रहे हैं। अब वो जाकर लोगों से वो पूछ रहे हैं कि मौजूदा सरकार बरकरार रखनी है या बदलनी है। एक ही सवाल हर किसी से कर रहे हैं वो। आप जवाब सुनिएगा कोलकाता के लोगों का। दादा, अब की बार सरकार बदल या बरकरार? बरकरार। बरकरार। दादा, सरकार बदल या बरकरार? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। पीछे से तेज आवाज। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलाव होगा। बदलाव होगा। दादा, आपका क्या आकलन? सेम मतलब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना से वही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। हाँ। सरकार तो चेंज होना जरूरी है ना। बरकरारी की बदलाव बदलाव हो सकता है। हो सकता है। दादा, आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, सबकी बातें सुन ली, अब क्या? चेंज तो होगा ही। सरकार बदलाव है कि बरकरार है? ना जे सरकार আছে वही सरकारी पक्ष हमरा। अच्छा, जो आई है वो ही बढ़िया है। सरकार बरकरार की बदलाव? बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। बदलाव की बरकरार? सिर्फ एक ही सवाल है आज फाइनल डे। नहीं, बदला नहीं चाहिए। बदला नहीं चाहिए जी नहीं। सरकार बदल की बरकरार? वो तो है हैं? एकदम एकदम क्या? चेंज होना ही है। होना ही है। हाँ। सरकार बदल या बरकरार? बरकरार रहेगी। बदल सकता है। सरकार बदल है कि बरकरार है? देखिए, बदल के हिसाब से ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उन्नयन नहीं है। बरकरारी की बदलाव? बरकरार रहना ठीक है। बरकरार रहना चाहिए। सर, बदलेगा बदलेगा बदलेगा। बहुत लोगों की बातें सुन ली, बरकरार की बदलाव। हमारा आज का सवाल सिर्फ सीधा है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। सरकार बदल की बदलाव? एक सवाल सिर्फ। बदलाव चाहिए। बदलाव। बदलाव चाहिए। बदल या बदलाव? बदलाव। बदल या बदलाव? बदलाव। बदलाव। बदल या बदलाव? बदलाव। 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 अरे गजब कर दिया पवन नारा ने। देखिए, एक ही सवाल हर किसी से, बरकरार या बदलाव। सड़क पे, बस में, ट्रेन में, सब जगह घूम लिए। सबसे अच्छी बात थी, जैसे आमतौर पर जो टीवी देखते हैं तो उनको कई लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए चैनल का मन कर जाए तो काट ले अपना अपना वाला, जो उसके मन में आ जाए, रिपोर्टर के या जो भी है। लेकिन यहां जो पवन नारा ने किया है, वो आपके सामने कट टू कट पूछा और वहीं अगल बगल खड़े दो लोग दो बात बता रहे हैं। अब अगर उससे अनुमान लगाना चाहें तो इसको कहते हैं ना कि थोड़ा चावल तो समझ में आ रहा है, क्या पक रहा है कि नहीं पक रहा है। ठीक है सर, बदल या बदलाव? नहीं, क्या बदल या बरकरार? बदल या बरकरार? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि बदल या बरकरार। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, तस्वीर थोड़ी सी बदली तो है ही पिछले कुछ समय में। अगर आप लास्ट इलेक्शन भी देखें तो अगर उसके हिसाब से भी देखें तो लोकसभा इलेक्शन में खास तौर से जो ग्रेटर कोलकाता या कोलकाता का इलाका ही है, उसमें जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, 47 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिसमें बीजेपी जो है उसने जो है बढ़त हासिल की। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है ही कि बीजेपी ने इनरोड्स बनाया, और ये ऐसा है जिसमें ग्रेटर कोलकाता के इलाके, 24 परगना के इलाके, अगर उसमें बीजेपी अच्छा करती है तो बदलाव हो। राहुल जी, आज सेफ मत खेलिए प्लीज। आज सेफ नहीं। अगर हर्षवर्धन, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हर्षवर्धन जी सारी कैलकुलेशन के बाद 154 बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बोलूं कि अच्छा नहीं, तो आप बताइए ना, आपको लग रहा है? भाई, मैंने तो खुद कहा, ये कह रहे हैं बड़ी एम्फेटिकली कि सरकार बनेगी भाजपा की। 154 पहुंचे, 148 तो मिनिमम चाहिए ना, तो 6 ही ऊपर जगह है ये भी। बिल्कुल। अब वो पूरी कैलकुलेशन के बाद 6 ऊपर लेके जा पाए हैं। हाँ। तो ऐसा तो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता। बीजेपी का आना मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि टफ लड़ाई है, देखना पड़ेगा क्या हो। सर, बदल या बरकरार? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं, बहुत क्लोज कंटेस्ट है और इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। पहली बार बीजेपी ने इतनी कड़ी टक्कर दी है। 2021 में भी 200 का नारा था, लेकिन वो टक्कर जमीन पर नजर नहीं आ रही थी। इस बार नजर आ रही है। उसके बावजूद अगर हर्षवर्धन जी, मोदी जी और अमित शाह के 200 पार के नारे को थोड़ा सेफ खेलते हुए 154 बोल रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि टक्कर बहुत नज़दीकी है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। और अगर आंकड़े को परसेंटेज के हिसाब से देख लें और डेमोग्राफी को देख लें, तो बीजेपी का टक्कर देना अपने आप में किसी जीत से कम नहीं है। नहीं सर, राजनीति में जीत नहीं सर, ये वाला सर, सब जो है दो पैड लगा के खेल रहे हैं आज, इतना सेफ खेल रहे हैं लोग। नहीं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, क्योंकि मतलब दो वरिष्ठ लोगों ने दो शब्द का इस्तेमाल किया कि इतना कैलकुलेट करके भी, और दूसरा राजकुमार जी ने कहा कि सेफ। ये सेफ वाला मसला नहीं है।
और मेरा ये मानना है कि देखिए जनता तय करेगी, हम आप क्या तय करेंगे किसी अनुमान के आधार पर। लेकिन जो दिख रहा है, जो जनता बोल रही है, जो रिपोर्ट बोल रही है, और ये इसको अगर यूं भी देखें कि जिस सेकेंड फेज के ग्रेटर कोलकाता जिसको कहते हैं उसमें एकदम से वर्चस्व था, वो इस वजह से वर्चस्व नहीं था कि वहां कोई मुसलमान बहुत ज्यादा है सिर्फ इसलिए था। इसको आप समझिए, मेरे जो अनुमान है या जो मैं नंबर बता रहा हूं वो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कोई मतलब मुसलमान वहां ज्यादा थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल के मध्यम वर्ग, तृणमूल के भद्र लोग, तृणमूल के कारोबारी जो उसका कैडर थे उनको ब्रेक किया है। कलकत्ता शहर का मन बदल गया। ये कलकत्ता शहर का मन बदला है। ये जितने लोग, और चूंकि और जगह पर क्या होता है, भाजपा शहर से गांव में जाती है, बंगाल में गांव से शहर में आई।